नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 11 नवंबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। इसके साथ साथ बात करेंगे 12 नवंबर से लेकर 18-19 नवंबर तक किन किन राज्यों में किस तरह की बारिश की गतिविधियां अभी के अनुसार नज़र आ रही हैं, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में। इस समय यहाँ उत्तर पश्चिम भारत में एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पिछले 24 घंटों से राजस्थान से लेकर पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखी गई हैं। और अभी भी देखा जाए तो यहाँ पर इस पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों में इसमें भी बादल बने हुए हैं। तो इसके अलावा बात करें दक्षिण भारत में, यहाँ पर लगातार उत्तर पूर्वी दिशा से हवाएं आ रही हैं। पहले ये हवाएं कुछ इस तरह से महाराष्ट्र के जो क्षेत्र हैं, साथ में ही कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के क्षेत्रों तक काफ़ी अधिक प्रभाव डाल रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये हवाएं भी कमज़ोर हो रही हैं। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर भी एक फिर से नया सर्कुलेशन 13-14 नवंबर के आसपास फिर से बनता हुआ नज़र आ रहा है। और अभी इस समय देखा जाए तो यहाँ पर अरब सागर में भी जिस तरह के बादल नज़र आ रहे थे, वहाँ पर यहाँ पर भी बादलों में कमी आ चुकी है और बंगाल की खाड़ी में भी बादल थोड़े से कम ज़रूर हुए हैं। तो अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं आने वाले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। अभी सबसे पहले बात करें उत्तर पश्चिम भारत से, यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ है, यह पश्चिमी विक्षोभ आने वाले 24 घंटों के दौरान आगे निकल जाएगा। हालांकि अभी रात्रि के समय देखा जाए तो पंजाब के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से लेकर जो पूर्वी क्षेत्र हैं, हरियाणा के क्षेत्र हैं, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश की गतिविधियाँ यानी हल्की बारिश की गतिविधियाँ गरज चमक के साथ अभी रात्रि के समय तक देखी जा सकती हैं। सुबह के समय से यहाँ पर पूरी तरह से कमी आने की संभावना है। इसके अलावा राजस्थान के भी जो पूर्वी क्षेत्र हैं, जयपुर से लेकर अलवर या भरतपुर, धौलपुर के और के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी इक्का दुक्का स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ अभी रात्रि के समय देखने को मिल सकती हैं। और जैसे जैसे रात आगे बढ़ेगी तो यहाँ पर बादल भी मौसम पूरी तरह से साफ होना क्लियर हो जाएगा। और बात करें पहाड़ी राज्यों में भी आज रात्रि के समय कुछ स्थानों पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ या हल्की बर्फबारी की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। और यह पश्चिमी विक्षोभ जैसे ही आगे की ओर चला जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी राजस्थान, पंजाब हरियाणा से लेकर दिल्ली, राजस्थान के जो उत्तरी क्षेत्र हैं या कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ तक थोड़ी सी टेम्परेचर में भी गिरावट देखी जा सकती है। इसके अलावा बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में भी मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा, तेलंगाना के क्षेत्र हैं, साथ में मध्य प्रदेश, गुजरात के क्षेत्र, इन क्षेत्रों में भी मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। इसके अलावा बात करें केरल और तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान ज़रूर देखी जा सकती हैं। साथ में ही देखा जाए तो कर्नाटक के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इसके अलावा अभी महाराष्ट्र के भी जो मुंबई के आसपास के क्षेत्र हैं और जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में अभी रात्रि के समय कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएंगी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियों में पूरी तरह से कमी आ सकती है। हो सकता है कल दोपहर या शाम के समय भी इक्का दुक्का स्थान पर ही हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाएँ। लेकिन आज जिस तरह की बारिश की गतिविधियाँ देखी गई है, यहाँ इस तरह की बारिश की गतिविधियों में आने वाले 24 घंटों के दौरान पूरी तरह से कमी आने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। और इसके अलावा बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर, काफ़ी घने बादल और कुछ स्थानों पर खासतौर पर जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। श्रीलंका के क्षेत्रों में भी हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अब बात करें 12 नवंबर की। 12 नवंबर को भी श्रीलंका के क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर ठीक ठाक बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर एक फिर से नया सर्कुलेशन बनने वाला है, तो उसी के प्रभाव से ये बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बाकी भारत के लगभग सभी क्षेत्रों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। केरल से लेकर तमिलनाडु या कर्नाटक के कुछ पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर इक्का दुक्का स्थान पर छिटपुट बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ या हल्की बारिश की गतिविधियाँ जरूर देखने को मिल सकती हैं। और बात करें 13 नवंबर की, 13 नवंबर को आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्कुलेशन बन जाएगा और उसी के प्रभाव से यहाँ पर ये एक दो दिन पहले से ही सर्कुलेशन बनने के लिए स्थितियाँ अनुकूल हो जाती हैं, तो वहीं से यहाँ पर ये बारिश की गतिविधियाँ बढ़ रही हैं। और 13 नवंबर के आसपास देख सकते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा
तमिलनाडु के और पूर्वी जो तटीय क्षेत्र हैं, साथ में ही श्रीलंका के भी ज़्यादातर क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यानी बंगाल की खाड़ी में आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी स्थानों पर दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर जो मध्य के क्षेत्र हैं, पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी घने बादल और बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी भारत के सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। अब बात करें 14 नवंबर की। 14 नवंबर को ये बारिश की गतिविधियां तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियां रहेंगी। यहाँ पर काफ़ी घने बादल भी रहेंगे और ये बारिश की गतिविधियां जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर 14 नवंबर के आसपास बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तमिलनाडु के लगभग सभी क्षेत्रों में काफ़ी घने बादल और खासतौर पर जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ एकाध स्थान पर भारी बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर केरल और आंध्र प्रदेश के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। और बात करें 15 नवंबर की। 15 नवंबर को भी यहाँ पर केरल से लेकर कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र, तमिलनाडु के क्षेत्रों में, साथ में ही आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी काफ़ी स्थानों पर काफ़ी घने बादल नजर आ रहे हैं और कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सर्कुलेशन बन रहा है वह थोड़ा सा मजबूत होकर निम्न दबाव या डिप्रेशन के रूप में भी बनता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में भी मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की ओर कुछ स्थानों पर थोड़े बहुत बादल या हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां भी नज़र आ रही हैं। बाकी भारत के जो उत्तरी राज्य हैं, साथ में ही मध्य के क्षेत्र हैं और जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। और बात करें 16 नवंबर की। 16 नवंबर को भी देखा जाए तो यहाँ पर केरल और तमिलनाडु में हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर ही ये बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यानी यहाँ पर जो सर्कुलेशन बन रहा है वो धीरे धीरे इस तरह से कुछ जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी के प्रभाव से देख सकते हैं जो बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी काफ़ी घने बादल नजर आ रहे हैं। साथ में ही उड़ीसा के साथ साथ पश्चिम बंगाल के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की ओर भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और अब बात करें 17 नवंबर की। 17 नवंबर को भी केरल से लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर उड़ीसा के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में, साथ में पश्चिम बंगाल के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की ओर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं और इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। बाकी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के क्षेत्रों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। और बात करें 18 नवंबर की। 18 नवंबर को केरल से लेकर तमिलनाडु, साथ में ही कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर तेलंगाना के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी क्षेत्रों की ओर भी काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। हालांकि अभी ये जो मॉडल में जिस तरह की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं, इसमें और भी फेरबदल देखने को मिल सकता है, क्योंकि सारा जो यहाँ पर जो सर्कुलेशन बनने वाला है उस पर पूरा दारोमदार करने वाला है कि यह सर्कुलेशन किस तरह का बनने वाला है और कौन सी दिशा में आगे की ओर बढ़ेगा। क्योंकि अभी तो इस तरह से यहाँ की ओर पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में इसमें जो इसकी ट्रैक है उसमें बदलाव भी देखा जा सकता है। यानी यह यहाँ पर जो केरल, तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक के क्षेत्र हैं या केरल के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी आगे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। और बात करें 19 नवंबर की। 19 नवंबर को भी केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, उड़ीसा जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में ही कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर लगातार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। उत्तर पश्चिम भारत में देखा जाए तो यहाँ पर 19 नवंबर तक कोई ऐसा सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ नज़र नहीं आ रहा है, जिसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिले। हालांकि यहाँ पर 19 नवंबर के आसपास पहाड़ी राज्यों की ओर थोड़े बहुत बादल ज़रूर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।